अरे सेल चतुर रंग रसिया रे भवरा। भंवरे रूपी मनुष्य को कहा है, अरे सेल चतुर रंग रसिया रे भवरा, तू पर घर प्रीत मत कीजे, हो पराई नारिया जहर कटारी, तू रूप देख मत रिझे रे भाई हमारा, तू पर घर प्रीत मत कीजे हो। दोनों हाथ उठा करके ताली बजेगी। एक, दो, तीन। बोल सतगुरु देव की। सुने, ताली बंदी करते हैं और ध्यान से सुने। सेल चतुर रंग रसिया रे भंवरा, पर घर प्रीत मत कीजे, और पराई नारी जहर कटारी, रूप देख मत रीझे। अब क्या कह रहे हैं संत? दो तरह के लोग होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, जानते नहीं है। कहावत है ना कि थोता चढ़ा बाजे घड़ा। जिनको कुछ नहीं आता ना, वो ज्यादा फुदकते हैं, कूदे कूदे फिरते हैं, मुझ जानो मुझ जानो मुझ जानो। और दूसरे नंबर के वो होते हैं जो जानते सब कुछ हैं लेकिन चुपचाप बैठे रहते हैं। चुपचाप बैठे रहते हैं और जब समय आता है, अवसर आता है, तब अपनी बात रखते हैं, वरना मुंह बंद रखते हैं। अब जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा ज्ञानी बनते हैं, ज्यादा कहते हैं मैं जानता हूं सब कुछ, मैं अभिमान हूं, जो अभिमान की भाषा बोलते हैं, उनको संत कह रहे हैं, अरे तू दूसरों को ज्ञान क्यों बांटता है? तेरे मन के मंदिर में तो अंधेरा है, तेरे घर में तो अंधेरा है, और दूसरों के घर में दिया जलाएगा तो उजाला तेरे घर में होने वाला। पहले खुद को ज्ञानी बना, पहले खुद के बारे में जान, पहले आत्मज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद ज्ञान को प्रदान करो। पहले अनुभव सीखो, अनुभव से जीवन की यात्रा को पूर्ण करना जानो, फिर हम बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए संत कह रहे हैं बड़े भाव से, अगर अच्छी लगे बात तो सेवा देना, और नहीं तो सुनिए। अरे घर का मंदरिया में निपट अंधेरो, घर का मंदरिया में निपट अंधेरो, लेकिन पर घर दिवला मत जोजे, और घर को गुड़ कालो ही खा लीजे, घर को गुड़ कालो ही खा लीजे, पर चोरी की खांड मत खाजे रे भाई भरा, अरे घर प्रीत मत कीजे।
बार मीराबाई के चरित्र को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इतिहास में मीरा का नाम अजर अमर क्यों हुआ। वृंदावन की गलियों में राधे गोविंद गाने वाली मीरा है, सुध नहीं है। कभी मीरा ने अपने आप को शरीर माना ही नहीं। आत्मा जीव हूं मैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं उस ईश्वर का अंश हूं और वो अविनाशी है, अजर है, अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन हम जीवों का नाश होता रहता है, जन्म मृत्यु होती रहती है। लेकिन उसकी चरण शरण ग्रहण करने के बाद हमें भी उसका अनुराग प्राप्त होता है। तो मीराबाई एक बार वृंदावन में गोविंद गोविंद गा रही थी। एक संत के बारे में सुन लिया, अरे बड़े प्रसिद्ध संत हैं, बड़े महात्मा हैं, चलो दर्शन कर लेते हैं। और झोपड़ी के बाहर, महाराज की झोपड़ी के बाहर बैठकर इंतजार कर रही है और धुन गा रही है। लागे वृंदावन ने को, लागे वृंदावन ने को, लागे वृंदावन ने को, लागे वृंदावन ने को। मुझे वृंदावन बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को लागे वृंदावन। अब मीराबाई महाराज के दर्शन करने के लिए बड़ी देर से बैठी है। महाराज का कोई भक्त आकर बोला, अरे देवी, महाराज किसी महिला से नहीं मिलते, किसी स्त्री से नहीं मिलते, दर्शन नहीं देते। तो मीराबाई ने इतना सुंदर जवाब दिया। बड़े सिद्ध महात्मा थे कुटिया के अंदर, वो अपनी भक्ति में विघ्न बाधा नहीं डालना चाहते थे, इसलिए दर्शन देने के लिए मना कर दिया। तो मीराबाई ने उस भक्त को बोला कि महाराज को जाकर बोलना, महाराज को जाकर बोल देना कि मैंने तो सुना था कि वृंदावन में केवल कन्हैया के सिवा कोई पुरुष नहीं है, लेकिन ये महाराज तो अपने आप को पुरुष बनाकर बैठे हैं, चलो मुझे भी इनका दर्शन नहीं करना। ये बात जब महाराज के कान में गई तो खड़े हो गए कि ये कौन बोला? जिस नारी ने इतनी बड़ी बात करी है वो कोई साधारण नारी नहीं। आज ये दर्शन नहीं करेगी, बल्कि मैं खुद इसके दर्शन करने जाऊं। ये है मीरा की भक्ति। मीरा कह रही है कि मुझे तो केवल कन्हैया के अलावा कोई पुरुष संसार में नजर ही नहीं आता। तो ये महाराज अपने आप को पुरुष बनाकर बैठे हैं, ये तो जीव हैं, जैसे मैं हूँ सब है, वैसे ये भी साधारण प्राणी है। संत चरण पड़ गए कि देवी मैं मान गया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। जो जीवन की सच्चाई बता दे वही गुरु है। कोई गुरु धोती कुर्ते वाला, पगड़ी वाला या व्यासपीठ पर बैठने वाला भी नहीं होता। गुरु तो वो होता है जो हमें जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दे, वही हमारा गुरु होता है। अब गुरु कह रहे हैं, लोगों का मन कितना लालची हो गया, पाप क्यों करता है? धन के पीछे। अपराध क्यों करता है? लालच के पीछे। बहन बेटियों की इज्जत क्यों लूट रही है? लालच के पीछे। केवल लालच नहीं होता तो इतना सब कुछ भी नहीं होता भैया। लालच तो सबको अच्छा लगता है। देखो आप सोचो, भाई भाई की हत्या किसके पीछे करता है? लालच के पीछे। बेटा अपने बाप को तलवार से क्यों मार देता है? क्योंकि लालच है। हर जगह लालच छिपा हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखना, एक पंडित, एक वक्ता लालच से कभी ज्ञान नहीं देगा। उसको क्या लालच है? भगवान ने उसको पेट दिया है, दाल रोटी भी देगा,
सर छुपाने के लिए घर भी देगा, परंतु आप सबसे लालच नहीं लेगा, केवल आपके लिए अपने समय को लगा करके आपके जीवन को बदलने की कोशिश करता है। ये वक्ता का कार्य है। यही लालच नजर नहीं आएगा। जो झोली पसार दी, जो मिलेगा वो ठाकुर की प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेने वाले का नाम संत है। चंट वो होता है जो साहब हमारी कथा में तो कुछ नहीं, बस एक तुलसी का पत्ता दे देना, लेकिन आपको पता नहीं वो तुलसी का पत्ता 50 लाख रुपए का पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो संत कह रहे हैं कि किसी के दूसरे के खेत में फसल बोएगा तो वो फसल मालिक की होगी, आपका कुछ नहीं होगा। तो इस उदाहरण से संत ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है, जरा थोड़ी थोड़ी ताली बजेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे पराया खेत में बीज मत बोझे, पराया खेत में बीज मत बोझे, बीज अखारत जावे